अंधेरे से घिरी उस रहस्यमय गुफा की ओर बढ़ते अर्जुन और गौरी के कदम धीमे होते जा रहे थे, जैसे हर कदम उन्हें एक अनजाने भय के और करीब खींच रहा हो। रिवांशी गौरी के मन में आशंका थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ लक्ष्य की प्रतिबद्धता थी। प्रथम वृक्ष तक पहुंचना, उस पावन स्थल तक जहां उनके कई जन्मों के रहस्य छिपे थे। गुफा का द्वार तो उन्हें आमंत्रण देता प्रतीत हुआ, लेकिन जैसे ही वे उसकी गहराई में उतरे, गुफा की भीतरी दीवारें सजीव सी लगने लगी। एक अजीब सा कंपन वातावरण में फैल गया, जैसे गुफा स्वयं जीवित हो और जानती हो कि कौन उसके भीतर प्रवेश कर चुका है। जब वे और अंदर बढ़े, तो उनके पीछे के द्वार पर भारी पत्थर अचानक गिर पड़े और बाहर की रोशनी एक झटके में गुम हो गई। उन्हें अब यह एहसास होने लगा कि इस गुफा में प्रवेश तो उन्होंने कर लिया है, परंतु इससे बाहर निकलना किसी युग के तप जैसा कठिन होगा। धीरे धीरे गुफा में अंधकार और सघन होता गया और एक विचित्र सी ठंड उनके चारों ओर फैलने लगी। तभी अचानक एक नीली आभा के साथ एक नागिन प्रकट हुई, जिसकी आंखों में चंद्रमा सा तेज और देह पर शुद्ध रत्नों सी चमक थी। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से तलवार थाम ली और गौरी डर से पीछे हट गई, लेकिन नागिन ने न तो हमला किया और न ही कोई दहाड़ मारी। उसकी दृष्टि गौरी पर टिकी थी। कुछ ही क्षणों में उसकी उपस्थिति में एक शांत लहर फैल गई और उसने कहा, मैं रिवांशी की रक्षिणी हूँ, तुम्हारा रक्षक, न कि शत्रु। यह सुनकर अर्जुन और गौरी दोनों ही अचंभित रह गए। वहीं दूसरी ओर एक सुनसान महल के एक कक्ष में केसर को धीरे धीरे होश आने लगा। उसके मन में अब भी वे छवियां गूंज रही थी, शादी, मंत्रोच्चार, और फिर वह चेहरा जो उसने विवाह के बाद देखा था। वह चेहरा विहान का था, वह पुरुष जिससे वह दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन अब वही उसका पति बन चुका था। जैसे ही वह उठकर खड़ी हुई, विहान उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और रहस्य दोनों झलक रहे थे। उसने कहा, अब तुम्हें जानना होगा कि तुम कौन हो। तुम साधारण नहीं हो केसर, तुम अग्नि डायन हो, जिसका जन्म अग्नि से हुआ है, शक्ति जिसकी रगों में दौड़ती है। केसर स्तब्ध रह गई। उसने वर्षों तक अपनी असाधारण क्षमताओं से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन आज विहान ने उसके सामने जो सच रखा वह सब कुछ बदलने वाला था। विहान आगे कहता है, मैं दावंश हूँ, डायनों का अंश, और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो न केवल इस धरती के संतुलन को बिगाड़ सकती है, बल्कि उसे सहेज भी सकती है। तुम्हारा भाग्य जुड़ा है प्रथम वृक्ष से, उसी वृक्ष से जिसके रहस्य जानने अर्जुन और गौरी निकल चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ, अपनी असली शक्ति को पहचानो। इन बातों से केसर के भीतर एक द्वंद्व पैदा हो गया। एक और उसकी पुरानी पहचान थी, जिसमें वह खुद को एक साधारण स्त्री मानती रही, और दूसरी ओर थी यह नई सच्चाई, एक अग्नि डायन, एक शक्ति का केंद्र। लेकिन उसे यह भी ज्ञात हो चुका था कि विहान का इरादा सिर्फ उसे अपनी पत्नी बनाना नहीं था, बल्कि वह उससे कुछ और भी चाहता था, शायद उसका वह रूप जो दुनिया ने कभी देखा नहीं। इस सबके बीच कहीं दूर अंधेरे में एक और शक्ति जाग रही थी, महाडायन मोहना, जो सदियों से अंधकार की गोद में अपनी शक्ति को संचित कर रही थी, अब अपने अगले कदम की तैयारी में थी। उसका उद्देश्य न केवल प्रथम वृक्ष तक पहुंचना था, बल्कि उस शक्ति को हासिल करना था जो संपूर्ण अस्तित्व को उसके अधीन कर सके। मोहना जानती थी कि केसर, अर्जुन और गौरी तीनों उसकी राह के सबसे बड़े कांटे हैं, और उन्हें हटाना उसकी योजना का आवश्यक हिस्सा है। गुफा में नागिन ने अर्जुन और गौरी को आगे बढ़ने का संकेत दिया और कहा, इस गुफा में तुम्हारे डर तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। केवल वही इसे पार कर पाएगा जो अपने भय से ऊपर उठ जाए। अर्जुन ने गौरी की ओर देखा, उसकी आंखों में विश्वास था, और गौरी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वे नागिन के पीछे पीछे गुफा की और गहराइयों में उतरते चले गए, जहां हर मोड़ पर कोई न कोई भ्रम, भय या पुरानी याद उनके रास्ते में खड़ी मिलती। लेकिन अब उनके पास एक मार्गदर्शक था, रिवांशी की रक्षिणी। इधर विहान के साथ केसर धीरे धीरे उन शक्तियों की अनुभूति करने लगी थी जो अब तक सुप्त थी। जैसे जैसे वे प्रथम वृक्ष के निकट जाने की तैयारी कर रहे थे, केसर की आंखों में भी अब एक नई चमक थी, आत्मविश्वास की, स्वीकार की। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि विहान जो कह रहा है वह केवल उसका पति नहीं,
बल्कि उसकी नियति से जुड़ा कोई अहम कड़ी है। लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं एक संदेह बाकी था। क्या सचमुच विहान उसका मार्गदर्शक है, या वह भी मोहना की ही तरह किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? इस तरह कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया था जहां हर पात्र अपने अतीत, अपने भय और अपने भविष्य की तलाश में एक ऐसे सफर पर निकल चुका था जिसका अंत न जाने उन्हें कहां ले जाएगा। लेकिन यह निश्चित था कि जिस प्रथम वृक्ष की ओर सब बढ़ रहे थे, वह न केवल शक्ति का स्रोत था, बल्कि सच्चाई का दर्पण भी। और उस दर्पण में झांकते ही सबको अपने अपने चेहरे, अपने कर्म और अपने भाग्य की असलियत का सामना करना होगा। उस घड़ी जब अंधकार ने अपना घेरा और गहरा कर लिया था और दिशाएं मौन थी, मोहना ने अपना सबसे भयावह दांव चला दिया। वह जानती थी कि अगर उसे दावंश विहान को समाप्त करना है, तो उसे ऐसी शक्ति को जगाना होगा जिसे अब तक केवल डरावनी कहानियों में सुना गया था, बेतालनी डायन। एक ऐसी विनाशक शक्ति जो अपने आमंत्रणकर्ता की इच्छा पर किसी भी संसार में प्रवेश कर सकती है और फिर तबाही की पटकथा खुद लिखती है। मोहना ने उसे बुलाया, अंधे मंत्रों और राख से सने अनुष्ठानों के बीच, और बेतालनी ने उसका आह्वान स्वीकार कर लिया। बेतालनी के आने की भनक किसी को नहीं लगी। उसने अपने प्रवेश के लिए चालाकी से एक दुर्घटना को चुना। वह जानबूझकर हर्ष की गाड़ी के सामने आ गई, और जब टक्कर हुई तो उसके शरीर से खून बहता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे वह सचमुच एक साधारण औरत हो जिसे मदद की जरूरत है। हर्ष, जो एक आम इंसान था लेकिन दिल से नेक और सहानुभूतिपूर्ण, उसे देखकर घबरा गया। वह उसे लेकर अपने घर आ गया, यह जाने बिना कि उसने अपने दरवाजे के भीतर विनाश को आमंत्रित कर लिया है। बेतालनी अब उस घर में थी जहां से वह धीरे धीरे अपना जाल बुनने वाली थी। इस बीच केसर के भीतर उथल पुथल मची थी। विहान की कही बातें, उसकी पहचान, एक अग्नि डायन के रूप में, सब उसके मन में गूंज रहे थे। विहान ने उसे शक्ति का बोध कराया था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या वह समय रहते अपनी शक्ति को पहचान पाएगी? क्या वह अपने भीतर छुपे उस ज्वालामुखी को नियंत्रित कर पाएगी, या फिर यह शक्ति उसे ही निगल जाएगी? उधर गुफा के भीतर अर्जुन और रिवांशी गौरी एक जटिल पहेली के बीच उलझ चुके थे। नागिन की सहायता से वे कई चुनौतियों को पार कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें उस अंतिम द्वार तक पहुंचना था जो उन्हें प्रथम वृक्ष के पास ले जाएगा। यह द्वार किसी सामान्य ताले या पहरे से सुरक्षित नहीं था। यह द्वार खुलता था आत्मबोध से, सत्य से, और उस साहस से जो अपने अतीत का सामना करने की ताकत रखता है। गुफा उनकी आत्मा को परख रही थी। हर कदम पर कोई न कोई भ्रम, कोई न कोई स्मृति उन्हें रोकने आती, और केवल वही आगे बढ़ पाता जो सच्चाई को स्वीकार कर पाता। गौरी के हाथों में उसका धनुष अब भी था, लेकिन उसकी डोर अब कांप रही थी, जैसे आने वाले संघर्ष की आहट से वह भी डर रही हो। अर्जुन उसके पास आया और कहा, अगर हम अपने डर से हार गए तो यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। गौरी ने आंखें मूंदी और अपने भीतर की दिव्यता को पुकारा। कुछ ही पल में द्वार ने एक धीमा कंपन किया और एक रोशनी की रेखा उसके चारों ओर फैल गई। द्वार अब धीरे धीरे खुलने लगा था, लेकिन जैसे जैसे ये तीनों अपने अपने मोर्चे पर आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही मोहना का जाल भी गहराता जा रहा था। विहान, जो अब केसर के साथ था, अपने भीतर की दावन शक्ति को और अधिक नियंत्रित करने लगा था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके खिलाफ अब केवल मोहना नहीं, बल्कि बेतालनी भी खेल में उतर चुकी है। और बेतालनी किसी की भी नहीं होती, वह केवल विनाश की उपासक है। अब सवाल यह उठता है कि यदि गौरी अपने धनुष से विहान का अंत कर देती है, तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? क्या कहानी का यही अंत होगा? शायद नहीं, क्योंकि जैसे उस प्राचीन ग्रंथ के पन्नों में लिखा है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है। और जैसे प्रोमो में दिखाया गया था, दावंश के अंत से जागेगा कोई और, एक ऐसा पात्र जो अब तक सोया हुआ था, लेकिन अब जागेगा अपने साम्राज्य और बदले की आग लेकर। क्या वह कोई प्राचीन राजा होगा? क्या वह किसी श्राप से बंधा हुआ योद्धा है, जो अब इस अंधकारमय युग में अपनी सत्ता पुनः स्थापित करने आया है? इन सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एक और है मोहना, चालाक, क्रूर और भविष्य की घटनाओं की सूत्रधार। दूसरी ओर है बेतालनी, विनाश की मूर्ति,
जिसे मोहना ने तो भेजा है, लेकिन अब वह अपने ही नियमों पर चलेगी। तीसरी ओर है केसर, अभी जागती हुई अग्नि, जो अभी अपने ताप की सीमा तक नहीं पहुंची है। और इन तीनों के बीच है वह टकराव जो केवल शक्ति से नहीं बल्कि नियति से तय होगा। अब कल्पना कीजिए, जब ये तीनों शक्तियां मोहना, बेतालनी और अग्नि डायन केसर एक ही स्थान पर आमने सामने होंगी। क्या होगा जब अंधकार, विनाश और अग्नि टकराएंगे? कौन झुकेगा, कौन टूटेगा और कौन बचेगा? क्या यह टकराव किसी नए युग की शुरुआत करेगा या किसी प्राचीन श्राप की पुनरावृत्ति? इन रहस्यों से पर्दा उठने वाला है बहुत जल्द। अब निर्णायक समय आ चुका है। शक्ति का असली स्वामी कौन बनेगा, यह तय होगा उस अंतिम युद्ध में जो इन सभी पात्रों के बीच घटित होगा। और तभी हम जान पाएंगे कि वह रहस्यमयी शक्ति कौन है जो इन सब के पीछे है। क्या वह किसी भूला बिसरा योद्धा का आत्मा है या कोई देवता जो अब अपने ही रचे संसार में उतरने वाला है? आपको क्या लगता है? क्या केसर अपनी अग्नि से इस अंधकार को जला पाएगी? क्या अर्जुन और गौरी प्रथम वृक्ष तक पहुंचकर भविष्य को बचा पाएंगे? और क्या हर्ष जान पाएगा कि उसने अपने घर में विनाश को आमंत्रित किया है? अपने विचार हमें जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्य और ट्विस्ट से भरपूर अगला मोड़ जानने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर से एक नई कड़ी में एक और अकल्पनीय मोड़ के साथ।